how would you explain to a common listener what astrology really is? एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है फर्स्ट ऑफ ऑल. इसको हिंदी में अगर हम बोलते हैं ना योगेश, तो ये एक सामुद्रिक विज्ञान, मतलब इसमें इतना नॉलेज है विच इज लाइक अ ओशन. तो पर इस ओशन का हमें यूज कैसे करना है? या तो हम इसमें बह जाएं, सुपरस्टिशन में बह जाएं, टोने टोटके में बह जाए, रेमेडीज में बह जाए, या तो हम इसका एक बहुत ही इजी यूज करें कि मेरा टाइम कैसे आने वाला है, क्या मैं उस टाइम को अच्छे से निकाल पाऊंगा कि नहीं. इसके लिए मतलब मैं एक एज अ पाथ की तरह यूज करूं तो ये नॉलेज बहुत अच्छा है. ज्योतिष में हर बुक में जो सबसे फर्स्ट चैप्टर होता है ना, उसमें ये लिखा रहता है कि ज्योतिष और प्रिडिक्शंस डिपेंड करते हैं देश, काल, परिस्थिति. तो आपकी जो प्रिडिक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपका कंट्री में क्या चल रहा है, आपके यहाँ टाइम क्या चल रहा है, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है. जैसे मैंने आपको बोल दिया कि भाई आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, इंटरनेशनल बूम करेगा, बट अगर यूरोप में रिसेशन चल रहा है तो आपका कैसे बिजनेस बूम करेगा? तो इसलिए कहीं ना कहीं देश काल परिस्थिति को लेना है, जो ऐप नहीं ले सकती. होलिस्टिकली 2026 यूनिवर्सल ईयर जो है ये इंडिया के लिए, अलग अलग बिजनेस लोगों के लिए, मेल फीमेल्स इन जनरल कैसा रहेगा मैम, इसके बारे में प्लीज बताइए. ओके, सो 2026 जो साल है वो सन का साल है, मतलब सूर्य का साल है. तो सूर्य एक प्लैनेट है जिसे सब क्या बोलते हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजी में भी से एक प्लैनेट होली, तो उसको राजा बोलते हैं, जिसमें बहुत तेज होती है. तो जब भी ऐसा कुछ जब टर्निंग पॉइंट या राजा का साल आता है तो आपकी जो भी चीजें जो होती है ना कि छोटी मोटी चीजें चल रही होती है वो सब फॉल हो जाती है, और एक पर्सन जो एक्चुअली में हार्डवर्क कर रहा होता है, जो सबके लिए करना चाहता है, बिकॉज वो राजा है तो उसमें कहीं ना कहीं परोपकार भी है, तो वो जो सबके लिए करना चाहता है वो उभर के आता है. टॉकिंग अबाउट द बर्थ नंबर 1, पीपल मूलांक जिनका 1 होता है, तो मैम इनके लिए ये साल कैसा रहेगा? तो नंबर 1 मतलब आपका नंबर 1 है, साल भी सूर्य का है. सो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं से, जैसे बोलते हैं ना, छत मिली हुई है कि आप कुछ भी करेंगे तो आपका अच्छा होगा. मगर नंबर 1 वाले क्या होते हैं कि थोड़े से बहुत बार रिलैक्स हो जाते हैं. वो इतना जितने उनमें पोटेंशियल होती है ना उतना करते नहीं है. उनको समझ में नहीं आता कि भगवान ने उनको राजा बन के भेजा है, राजा की तरह एक्ट करो. तो समटाइम्स दे बिकम अ लिटिल लेजी. तो नंबर 1 के लिए 2026 में बहुत जरूरी है कि उठो, नए काम करो, डिसीजन मेकिंग करो, एंड डेफिनेटली थिंग्स विल गोइंग टू बी बेटर. Welcome to Yogiram Podcast. Today we have a very special guest, Richa Pathak ji, a celebrated astrologer and Vastu expert with over 25 years of practice alongside her family legacy in celestial guidance. Well versed in horoscope reading, Rashi Ratna and Vastu Shastra, Richa ji is renowned for her accurate prediction and practical remedies that transforms life in career, relationship, health and prosperity. An MBA in finance with a prior experience at ICICI Bank, she blends corporate insight with ancient wisdom, authoring articles featured in Jyotish Dham, Z News, Economic Times, Republic World and Money Control. With a massive following of 48K plus on Instagram, thousands on Facebook and 4K on LinkedIn, Richa ji empowers clients through her positive aura, media presence, and tailored consultation, as praised in glowing reviews for life-changing results. Very warm welcome, Richa ma'am. आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है. And thank you very much for your precious time. Hello Yogesh and all the viewers, audience, Yogi Ram channel के मेरी तरफ से warm wishes. Thanks Yogesh channel पे बुलाने के लिए, this podcast के लिए, and मतलब बिल्कुल कोशिश करेंगे ये podcast viewers के लिए एकदम informative साबित हो और हमें कुछ ना कुछ आपको देने के लिए ऐसा मिले जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे. ग्रेट मैम. तो मैम आज का पॉडकास्ट चालू करते हैं विद अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक क्वेश्चन.
इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड, सोशल मीडिया की मैं बात करूं, यूट्यूब की बात करूं, बहुत सारे लोग आजकल एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, इसके बारे में बहुत सारी एम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन भी हैं. सो मैम, हाउ वुड यू एक्सप्लेन टू ए कॉमन लिसनर व्हाट एस्ट्रोलॉजी रियली इज? एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है फर्स्ट ऑफ ऑल. इसको हिंदी में अगर हम बोलते हैं ना योगेश, तो ये एक सामुद्रिक विज्ञान, मतलब इसमें इतना नॉलेज है विच इज लाइक अ ओशन. तो पर इस ओशन का हमें यूज कैसे करना है? या तो हम इसमें बह जाएं, सुपरस्टिशन में बह जाएं, टोने टोटके में बह जाएं, रेमेडीज में बह जाएं, या तो हम इसका एक बहुत ही इजी यूज करें कि मेरा टाइम कैसे आने वाला है, क्या मैं उस टाइम को अच्छे से निकाल पाऊंगा कि नहीं. इसके लिए मतलब मैं एक एज अ पाथ की तरह यूज करूं तो ये नॉलेज बहुत अच्छा है. बट अगर आप फंस गए टोने टोटके में, रेमेडीज में फंस गए, देन द एस्ट्रोलॉजी इज डिफिकल्ट. तो अगर आपको एक्चुअली में यूज करना है, तो जैसे गूगल में नहीं यूज करते कि गूगल मुझे रास्ता दिखा दो, तो गूगल आपको जो रास्ता बताता है आप फॉलो करते हो. वैसे ही आपको एस्ट्रोलॉजी को यूज करना है कि एस्ट्रोलॉजर जो रास्ता बता रहा है आप उसको फॉलो करो. अगर मैंने बोल दिया कि आपका 1 साल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. और अगर आपने पेशेंस रखा तो एस्ट्रोलॉजी में इतने बढ़िया है योगेश कि हम जो डेट्स बताते हैं कि आपका 15 सितंबर तक ऐसा टाइम है और वो खत्म हो जाएगा, एक्चुअली में होता है 15 तारीख, मतलब 15 तारीख होती है, लोगों को 16 तारीख को जॉब ऑफर मिल जाते हैं. तो दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक साइन. नाउ अ डेज में भी थोड़ा सा इसका मिसयूज होने लग गया है, बट अगर हम इसको एज अ गाइडिंग फैक्टर की तरह यूज करें तो मतलब द एस्ट्रोलॉजी कैन टेक योर लाइफ टू द डिफरेंट लेवल. I'm talking about your personal life. जब मैं आपके फैमिली ट्री की बात करूं, you are third generation astrologer with 25 years of experience. So how has growing up into an astrological well-versed family shaped your approach to astrology and वास्तु? वो मैम क्या था? जैसा बहुत बार बोला जाता है तो बचपन से ही, और वो सारी जो विद्या है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से मिली है, और इतना सारा जो एक्सपीरियंस है, वो तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, और मैं तो बोलूंगा कि तपस्या है वो उसमें और इंटेंसिफाई हुई होगी. मैम इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताएं. सो डेफिनेटली इसके लिए योगेश, थैंक्स टू माय पेरेंट्स. मेरे मतलब दादाजी भी करते थे, बट मेरे उनसे मेरी बहुत वो नहीं हुआ इंटरेक्शन. बट मेरे फादर, मेरे मदर दोनों एस्ट्रोलॉजर थे. भोपाल एमपी में ही एक न्यूज़पेपर आता है दैनिक भास्कर, उसमें मेरी मम्मी ने 1980 से 1995 तक रोज डेली कॉलम लिखा है. तो उस टाइम पे जब माय मदर यूज्ड टू राइट दैनिक राशिफल, तो आई यूज्ड टू हेल्प हर. उसमें पंचांग लिखना, या जैसे ये दिवाली वगैरह में आर्टिकल्स आते हैं ना, अपनी धनतेरस के आर्टिकल्स आते हैं, उसमें मदद करना. तो ऐसे धीरे धीरे एक चीज क्या होती है कि आपके अंदर आती जाती है. और जैसे कोई आ रहा है, किसी के घर जा रहे हैं, तो सब बोलते हैं ना यार पत्रिका दिखा दो. तो हम पापा के साथ कहीं भी जाते थे तो हर कोई पत्रिका लेके बैठ जाता था. तो एक वो चीज शुरू से राहु केतु शनि कालसर्प योग, शनि की 7.5, ये सब है ना बचपन से सुना है. तो इंटरेस्ट तो था थोड़ा थोड़ा, पर ये था कि माय फादर वाज ऑलवेज लाइक कि पहले नौकरी करो, थोड़ा लोगों के बीच में जाके बैठो तो पता तो चले कि उनकी प्रॉब्लम क्या है. तुम कैसे समझोगे कि उनको, मतलब अगर कॉर्पोरेट लाइफ में कुछ स्ट्रगल है, मनी का स्ट्रगल है, तो कैसे करेंगे. तो इसलिए थोड़े दिन जॉब करी, एंड आफ्टर जॉब मतलब क्योंकि ये मेरे खून में है तो इसमें तो आना ही था. And I am full time working on this with my soul, heart, everything in it only. Oh, great, मैम. एक और आज के टाइम का सवाल, आज के इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डेड ये सवाल है. सो व्हाट इज इन योर व्यू द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन जेन्युइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड क्विक ऐप बेस्ड प्रिडिक्शन, जो कि आजकल बहुत सारे छोटे छोटे ऐप में, या इवन मैं जब बोलूं कुछ शॉर्ट्स में अपने को कभी भी मिल जाता है, बिकॉज इट इज इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती है, या रिलेवेंसी मेरे ख्याल से उसकी कितनी इफेक्ट करती है, कितनी डिपेंड करती है. मैम इसके बारे में प्लीज बताएं. देखिए, एक क्या होता है ज्योतिष में, हर बुक में जो सबसे फर्स्ट चैप्टर होता है ना, उसमें ये लिखा रहता है कि ज्योतिष और प्रेडिक्शंस डिपेंड करते हैं देश काल परिस्थिति. तो आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपका कंट्री में क्या चल रहा है,
आपके यहाँ टाइम क्या चल रहा है, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि भाई आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, इंटरनेशनल बूम करेगा, बट अगर यूरोप में रिसेशन चल रहा है तो आपका कैसे बिजनेस बूम करेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं देश काल परिस्थिति को लेना है, जो ऐप नहीं ले सकती। ऐप तो एक सॉफ्टवेयर है जिसमें फीड करा हुआ है, तो वो एक्यूरेट इसलिए प्रिडिक्शन आपके नहीं आ पाते हैं। अच्छी बात ऐप्स की क्या है कि हमारे कैलकुलेशंस बहुत एक्यूरेट होते जा रहे हैं। जैसे पहले छोटी छोटी सिटी थी, एमपी में अगर मैंने बोला कि छिंदवाड़ा ले लो, या एकदम छोटी छोटी सिटीज हैं, उसके प्रिडिक्शन हमारे मतलब जो डेटा आता था, हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे वर्क करते तो वो नहीं आता था। नाउ ऐप बेस से ये हो गया है कि हमारे पास डेटा इज एक्यूरेट, बट जब प्रिडिक्शन की बात आएगी ना योगेश, तो कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर, एक वाइसनेस ऑफ एस्ट्रोलॉजर, एक स्पिरिचुअल सेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजर बहुत मैटर करता है। तो इसलिए ऐप में आप ऊपर की चीजें देख सकते हो, आप देख सकते हो कि आपकी शनि की दशा चल रही है, आपकी गुरु की दशा चल रही है, बट आप उससे सोचो कि प्रिडिक्शन आ जाए एक्यूरेट, वो नहीं आ पाएगा। ग्रेट मैम, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया कि हमें एक्सपर्ट से हमेशा सुझाव गाइडेंस लेना जरूरी है और होलिस्टिक देखना भी आपको जरूरी है। आप देखिए ना, मतलब डॉक्टर, आप गूगल से पूछोगे बीमारी तो गूगल बता देगा, बट डॉक्टर नहीं बन पाएगा गूगल। Great. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, moving to next question. You have written for platforms like Z News, Economic Times, Money Control, जैसा आपने बताया, दैनिक भास्कर के लिए भी आप बचपन से आप देखते आ रही हैं, हेल्प करते आ रही हैं. So, how do you adapt complex astrological concept for corporate and media audience? क्योंकि एक जनरलाइज भी करना एक बहुत बड़ा टफ टास्क रहता है. इंडिविजुअल के लिए अपन उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, बट जनरलाइज बहुत सारे वैरायटी ऑफ लोग, वैरायटी इन केस ऑफ एज हो गया, प्लेसेस हो गया, उनकी उस टाइम पे क्या प्लैनेट कंडीशंस चल रही हैं वो हो गया. सो मैम इसके बारे में प्लीज बताइए. तो एक्चुअली क्या है योगेश, इसके बारे में बहुत लोगों को मालूम नहीं है, बट जो हमारे शास्त्र हैं उसमें सब कवर है. मतलब उसमें एक इंडिविजुअल की लाइफ, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ और उसमें वातावरण वो भी कवर है. तो मंडेन एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, जिसका जो बेस होता है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, पूरे लोगों का, मतलब इट इज नॉट इंडिविजुअल. वो सिर्फ फॉलो करती है कि पूरे समाज का कैसे चलेगा. तो हमारे पास एक वो टूल है जो हमें हेल्प करता है कि एनवायरनमेंट, बारिश होगी, क्या होगी, या मतलब आंधी आएगी, या किसी कंपनी किसी कंट्रीज में अच्छा होगा या नहीं अच्छा होगा. तो एक तरह की एस्ट्रोलॉजी होती है जिसका बहुत लोगों को मालूम नहीं है, पर वो मंडेन एस्ट्रोलॉजी ऐसी है जो बहुत हेल्प करती है उसमें. सेकेंडली देयर आर उसी एस्ट्रोलॉजी और उसी फील्ड के हिसाब से, जैसे बोलते हैं कि गुरु, तो गुरु की अगर पोजीशन अच्छी है तो गोल्ड प्राइजेस ज्यादा जाते हैं. जैसे अभी गुरु जेमिनाई में था, तो जेमिनाई में गुरु अच्छा बोलते तो गोल्ड प्राइजेस वर गोइंग अप. अभी जून के बाद वो उच्चिका हो जाएगा तो मोर, मतलब वी विल सी बेटर प्राइसेस इन गोल्ड. तो वी हैव इन एस्ट्रोलॉजी लॉट ऑफ टूल्स जो हमें हेल्प करते हैं ऑन द लार्जर एस्पेक्ट अदर देन दिस पर्सनल इंडिविजुअल पर्सन. तो मतलब उसको बिल्कुल हमें यूज करना चाहिए. और कहीं ना कहीं जैसे जो हम किसी कंट्री के बारे में देखते हैं, तो जैसे इंडिया की कैसे पत्रिका बनाते हैं, हम इंडिया की जब पत्रिका बनाते हैं तो जब इंडिपेंडेंस वाला अपना जो दिन था उस दिन को लेके कि मतलब अपना 15 अगस्त 1947 को रात को 12 बजे की पत्रिका दिल्ली की बनाते हैं. तो उसमें कहीं ना कहीं एक्यूरेसी आती है. वी टेक सर्टेन बेस, रैंडमली कुछ नहीं करते. एंड यस, मंडेन एस्ट्रोलॉजी ऐसी है योगेश जो हमें हेल्प करती है इसमें. उसमें ऑल द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर मेंशन. मैम बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरीके से बताया, आप किस तरीके से एनालिसिस करती हैं, आपकी टीम कैसे हेल्प करती है. मैं एक बार योगीराम के सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, आज उनकी रिक्वेस्ट से, मैडम के अवेलेबिलिटी से, मैडम आपको गाइड करने वाली हैं, हम लोग बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में, एंड दैट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक. ये पॉडकास्ट आपको 2026 न्यूमरोलॉजी वाइज, न्यूमेरिकल जो बर्थ नंबर रहता है आपका, उस वाइज इंडिविजुअल में मैडम आपको डिटेल्स देने वाली हैं, ब्रीफ करने वाली हैं और बहुत सारे क्विक टिप्स बताने वाली हैं. सो मैम स्टार्ट करते हैं आज का वेरी वेरी मच इंटरेस्टेड, वेरी मच ट्रेंडिंग टॉपिक न्यूमरोलॉजी की. जब मैं बात करूं जिसके
सारे आप लोगों को आज गाइड करने वाली है, योगराम के सारे व्यूअर्स को। सो मैम, टॉकिंग अबाउट, जब मैं ग्लोबली बात करूं, 2026 की बात करूं, वेरी स्पेसिफिक न्यूमरोलॉजी के कंटेक्स्ट में बात करूं, तो ये यूनिवर्सल ईयर बोल रहे हैं, इसको वन बोल रहे हैं। सो न्यू बिगिनिंग्स है, लीडरशिप है। सो हाउ डू यू सी दिस एनर्जी प्लेइंग आउट इन पीपल्स लाइफ इन जनरल? जैसे आपने बताया इंडिया के लिए कैसा है, लोगों के लिए कैसा है, इंडियन लोगों के लिए कैसा है, इन कंटेक्स्ट ऑफ मार्केट्स में जब बात करूं, बिजनेस की बात करूं, तो इनके लिए कैसा है? एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू आस्क अबाउट, मैं सारे नंबर्स के बारे में एक एक पूछने वाला ही हूँ। स्टार्ट विद एक होलिस्टिकली 2026 यूनिवर्सल ईयर जो है, ये इंडिया के लिए, अलग अलग बिजनेस लोगों के लिए, मेल फीमेल्स इन जनरल कैसा रहेगा मैम, इसके बारे में प्लीज बताएं। ओके, सो 2026 जो साल है वो सन का साल है, मतलब सूर्य का साल है। तो सूर्य एक प्लैनेट है जिसे सब क्या बोलते हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजी में भी से एक प्लैनेट होगी, तो उसको राजा बोलते हैं, जिसमें बहुत तेज होती है। तो जब भी ऐसा कुछ जब टर्निंग पॉइंट या राजा का साल आता है, तो आपकी जो भी चीजें जो होती है ना, कि छोटी मोटी चीजें चल रही होती है, वो सब फॉल हो जाती है, और एक पर्सन जो एक्चुअली में हार्डवर्क कर रहा होता है, जो सबके लिए करना चाहता है, बिकॉज वो राजा है, तो उसमें कहीं ना कहीं परोपकार भी है, तो वो जो सबके लिए करना चाहता है वो भर के आता है। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो छोटी छोटी हलचल हो रही है, वो मतलब 100% स्टॉप हो जाएगी, और जो पर्सन एक्चुअली में हार्ड वर्क कर रहे हैं और मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर हैं, वो विनर रहेंगे इन 2026। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली सन का ईयर है, तो इंडिया के लिए अच्छा जाएगा। इंडिया के में जैसे अगर हम गुरु का गोचर देखें, तो इस बार मतलब थोड़ा एस्ट्रोलॉजी भी ऐड करते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल थिंग। तो गुरु जून के बाद उच्च के हो जाएंगे। तो गुरु इंडिया के लिए एक कारक प्लैनेट है, मतलब कहीं ना कहीं हमारे गुरु की ग्रोथ हमारी कंट्री को हेल्प करती है, तो वो कहीं ना कहीं उसको ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो हमारी कंट्री में definitely we'll see a lot of boom because Saturn is in the Piscean, तो कहीं ना कहीं boom along with the technology, तो टेक्नोलॉजी के साथ boom रहेगा। तो अगर जो लोग ऐसे हैं जो पैसा प्लस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर वाले, टेक्नोलॉजी सेक्टर वाले, बहुत अच्छा करने वाले हैं योगेश। और दूसरी कंट्रीज डेफिनेटली जैसे यूरोप वगैरह का है, उनका रिसेशन कंटिन्यू रहेगा। तो अगर मैं स्ट्रांगली बोलूंगी कि अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आप सोच रहे हो कि मैं इंडिया के बाहर चले जाऊं, तो नहीं, ये ईयर है, आप इंडिया में ट्राई करो, इंडिया में आप ज्यादा पैसा कमाओगे। नो नीड टू गो आउट। आप जैसे अभी देखो, थिंग्स हैव स्टार्टेड। अगर आप अपने इन्फ्लेशन का नंबर देखोगे, ऑल थिंग्स आर गेटिंग बेटर। हमारे आप देखो आईपीओज अभी जो आ रहे हैं, तो आईपीओज भी आप देखो कि कितने नए आईपीओज आ रहे हैं, एंड पीपल आर इन्वेस्टिंग। मतलब कौन सा आईपीओ है जो ओवर सब्सक्राइब होकर नहीं जा रहा है? सब आईपीओ बढ़िया चल रहे हैं। तो इसलिए मतलब कंट्री इज, कहीं पैसा तो आ रहा है ना, सो कंट्री इज डूइंग बेटर, कंट्री विल डू बेटर इन 2026। एक थोड़ा सा इस जो ट्रांजिटरी पोजीशन चलती है, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा हमारी बस ये करेंसी डिवैल्यू हो जाती है। तो स्पेशली बिटवीन अगस्त टू सितंबर, अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर ऑल्सो, हमारी करेंसी जैसे अभी रुपी 91 अराउंड कुछ चल रहा है डॉलर के कंपैरिजन में, तो वो एक थोड़ा सा योगेश रहेगा कि हमारी रुपी डिवैल्यू होगी। सितंबर से अक्टूबर वाला टाइम जैसे रहेगा, थोड़ा इसमें ना गवर्नमेंट भी अनकंफर्टेबल होती है, बिकॉज पीपल एक्सपेक्ट कि हमें कुछ अच्छा चाहिए, हमें न्यू रिफॉर्म्स चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट सोचेगी हम पुरानी चीजें करते रहें या चीजें करते रहें, तो नहीं, एक चीज जो वर्क करने की रहेगी वो है, जैसे मैंने बोला, करेंसी। करेंसी की वैल्यू हो सकती है, मतलब होगी ही होगी। I'm talking more about career, confidence and responsibility. Talking about the birth number 1, people मूलांक जिनका 1 होता है, तो मैम इनके लिए ये साल कैसा रहेगा? क्या क्या पॉइंटर्स हैं, क्या क्या इनको प्रिकॉशंस लेने हैं, और कैसे ये साल वो बहुत ज्यादा यूजफुल और बूस्ट कर सकते हैं उनके पूरे लाइफ स्पैन के लिए, जो उनको हेल्प करे? मैम इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताएं। ओके, तो नंबर 1 मतलब आपका नंबर 1 है, साल भी सूर्य का है, सो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं से, जैसे बोलते हैं ना, छत मिली हुई है कि आप कुछ भी करेंगे तो आपका अच्छा होगा।
मगर नंबर 1 वाले क्या होते हैं कि थोड़े से बहुत बार रिलैक्स हो जाते हैं। वो इतना जितने उनमें पोटेंशियल होती है ना वो उतना करते नहीं है। उनको समझ में नहीं आता कि भगवान ने उनको राजा बन के भेजा है, राजा की तरह एक्ट करो, तो समटाइम्स दे बिकम अ लिटिल लेजी। तो नंबर 1 के लिए 2026 में बहुत जरूरी है कि उठो, नए काम करो, डिसीजन मेकिंग करो एंड डेफिनेटली थिंग्स विल गोइंग टू बी बेटर। दूसरा, अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो प्रोफेशनल लाइफ में बिकॉज आपका ईयर आपके साथ है, अथॉरिटी आपके साथ है, तो कोई ना कोई बेटर पोजीशन आपको मिलने के चांसेस रहेंगे नंबर 1 को। एंड जो एक रहता है कि पर यस, इससे क्या होता है, बहुत बार आप अथॉरिटी दिखाते हो तो आपकी टीम डिस्टर्ब होती है। तो आपको टीम को बैलेंस करना बहुत जरूरी है बिकॉज कुछ लोग आपके नीचे वाले आपसे गुस्सा भी होंगे। तो अगर आप सीनियर लेवल पे हो तो आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा टीम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। बिजनेस में भी हो तो बिकॉज ऐसे में क्या होता है, लोग गुस्सा हो जाते हैं तो आपको एम्प्लॉय रिटेंशन नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा सा आपको अपने लोगों को पकड़ के करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं या बहुत ज्यादा प्राउड होने की, एरोगेंस की लाने की जरूरत नहीं। रिलेशनशिप में डेफिनेटली ईयर इज गुड। रिलेशनशिप में अगर आपकी कोई पुराना, जैसे बोलते हैं कि रिलेशनशिप है और वो मतलब पेरेंट्स या बताने में डर रहे हो, तो ये साल ऐसा है कि आप एक्चुअली में जाके अपने पेरेंट्स को बता सकते हो कि मुझे लड़की पसंद है और मुझे उससे शादी करनी है। कपल रिलेशनशिप भी अगर थोड़ा गड़बड़ चल रहा है तो 2026 में नंबर 1 के लिए अच्छा होगा। राइट। एक जो सिंपल रेमेडी हम नंबर 1 के लिए कर सकते हैं विच कैन मेक लाइफ लिटिल बेटर। सो एक तो देखिए, सूर्य का साल है, अगर आप सूर्य की पूजा करेंगे तो इट इज एब्सोल्युटली मतलब गिव वंडरफुल रिजल्ट्स। बट ठीक है, बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं हम जल नहीं चढ़ा पाते या हम पूजा नहीं कर पाते, तो वो एक छोटा मतलब सोने का कड़ा पहन ले। सोने का कड़ा अगर पहनेंगे, बेटर आप कड़ा पहन लो, इयररिंग पहन लो, रिंग पहन लो, अ लिटिल एडिशन टू गोल्ड कहीं ना कहीं आपके लक एनहांसमेंट में हेल्प करेगा। तो छोटी रेमेडी यही है कि कुछ भी सोने का पहन लो, तो वो आपके 2026 में एक विटामिन टैबलेट की तरह काम करेगा। ग्रेट 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 मैम, ग्रेट मैम, बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरीके से बताया, जिस डिटेल में बताया, सारे वर्गों को लेके, सारे एज ग्रुप्स को लेके, सारे क्लास की मैं बात करूं, बिजनेस क्लास हो गया, इंडिविजुअल्स हो गए। मैम, टेकिंग द नेक्स्ट नंबर, टॉकिंग मोर अबाउट रिलेशनशिप, टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल सोल्स, इमोशनल स्टेबिलिटी, जो नंबर 2 भी बहुत बार बोला जाता है। सो मैम, बर्थ नंबर जिनका 2 है, मूलांक जिनका 2 है, उनके लिए 2026 कैसा रहेगा और क्या क्या आपके गाइडेंस है मैम, प्लीज बताएं। तो नंबर 2 मतलब मून का है। मून क्या है? एक ठंडक वाला प्लैनेट है और सूर्य का साल मतलब गर्मी वाला साल है। क्लैश। तो मून एस्ट्रोलॉजी में वैसे भी एक मन को रिप्रेजेंट करता है और जो सन है वो बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको अपना साल अच्छा बनाना है तो नंबर 2 पीपल आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके लिए इस साल एक फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक आप अपने मन को स्ट्रांग नहीं बनाओगे, और सूरज के साथ मतलब फिजिकल एक्टिविटी क्या होती है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिवेट करती है और वो आपकी बॉडी फिजिक को अच्छा बनाएगी। तो नंबर 2 के लिए मैं सबसे ये बोलूंगी कि 2025 में आपने कुछ जिम ज्वाइन करी है कि नहीं करी है, फिजिकल एक्टिविटी करी है कि नहीं, पर 26 में फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सेकेंडली थोड़ा सा, बिकॉज ये लोग भावुक होते हैं, मतलब हर किसी के लिए करना है, कोई कितना भी उनको खराब कर दे, फिर भी जब हेल्प करने की बात होती है तो एकदम सबसे पहले रोते गाते हेल्प करते हैं, ट्रिप करते जाएंगे बट फिर भी हेल्प करेंगे। तो एक तो थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए, आपको हर चीज नहीं मिलेगी, उतना ही करिए जितना आपकी कैपेसिटी है, और जितना अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो आपको बुरा ना लगे। यस, तो कपल्स के लिए या मतलब मैं इंडिविजुअल रिलेशनशिप में यही बोलूंगी कि आप बहुत ओवर करके अपने पार्टनर को बर्डन मत करिए, उनको भी थोड़ा आप स्पेस दीजिए और आप भी अपने सेल्फ के लिए स्पेस लीजिए, तो आपको 2026 अच्छा जाएगा। थोड़ा सा ट्रैवल 2002 के लिए एक और मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलूंगी, थोड़ा इस बार ट्रैवल जरूरी है आपके लिए, घूमिए, ट्रैवल करना, इट्स गुड। Wow, great, great. I'm moving to the birth number मूलांक 3, जो कि जुपिटर से जुड़े रहते हैं,
ज्ञान के लिए जब मैं बात करूं या मैं बात करूं विजडम की बात करूं, एक्सप्रेशन की बात करूं, सो मैम मूलांक 3 के जो लोग हैं उनके लिए 2026 कैसा रहेगा? क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या टिप्स हैं उनके लिए, क्या पॉइंटर्स हैं? मैम प्लीज बताएं। सो नंबर 3 जुपिटर। जुपिटर मतलब गुरु, एक प्लैनेट है जो सबको सीख देने के लिए आता है, कहीं ना कहीं से विजडम एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपका नंबर 3 है तो इस साल आपको एक चीज जो जरूर करनी है वो है अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एडिशन ऑफ एजुकेशन। मतलब आप कोई छोटे मोटे कोर्स कर सकते हैं, आप कोई चाहे तो मतलब अपना गैप लेके कोर्स कर सकते हैं, या तो डिजिटली कुछ कोर्स करिए। पर एक तरह की लर्निंग अगर हम करते हैं तो 2026 इनका बहुत अच्छा जाएगा। और शुरू के थोड़े से जब तक मतलब जून तक थोड़े से ईयर में अप डाउन फील कर सकते हैं, इमोशनली अप डाउन हो सकता है। पर जैसे ही जून के बाद जुपिटर एक्सॉल्टेड हो जाएंगे तो ये अपने जैसे फुल पावर में आ जाएंगे। और अगर ये इस साल अच्छी बात यह है कि अगर ये कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं से ना इनको हेल्प मिल जाएगी। जैसे स्कॉलरशिप मिल गई, कंपनी ने कहा हम ही स्पॉन्सर कर देते हैं, जैसे अगर आप कोई छोटी डिग्री आपको आराम से एग्जाम पास हो जाएगा तो स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना स्टूडेंट्स, तो 2026 में आपका एग्जाम आसानी से निकल जाएगा एंड यू विल बी अमंग द मेरिट पीपल। सो फॉर अगर मैं 3 नंबर वालों के लिए बोलूं तो उनको करना क्या है, उनको पढ़ाई करना है, एजुकेशन एनहांसमेंट किसी भी तरह का। सो मैम मूविंग टू द नेक्स्ट नंबर, मैं जब बात करूं मूलांक 4 की जब बात करूं, जो कि ज्यादातर डिसिप्लिन हार्ड वर्कर के लिए जाने जाते हैं, सो कैसा रहेगा मूलांक 4 वालों के लिए 2026? इनको क्या चीजें बहुत ध्यान में रखनी है और कैसे ये अपने भविष्य की जब मैं बात करूं 2026 की जब बात करूं, कैसे इसके हेल्प से, आपके गाइडेंस से इसको बहुत अच्छा बना सकते हैं? सो नंबर 4 मतलब राहु का चाल। और जब सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन आता है ना योगेश, तो उसे बोलते हैं ग्रहण। तो ग्रहण डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव नहीं होता। ग्रहण मतलब अंधेरा है, मुझे पता नहीं है क्या होने वाला है। तो 2026 थोड़ा सा 4 नंबर वालों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मेरा क्या होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन से लाइफ क्रिएट करेगा। हम मेहनत करते हैं बिकॉज वो हमारा बेसिक ट्रेट है, हम करते जाएंगे, फिर भी डाउट क्रिएट करता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। सो एक ईयर ऑफ कंफ्यूजन है। दूसरा, इस साल है ना इनको झटके लगने वाले हैं बहुत, तो इट कैन बी गुड। झटके अच्छे भी लगेंगे और झटके खराब भी लगेंगे। तो बहुत ज्यादा क्या है, किसी पे आंख बंद करके विश्वास नहीं रखना। अगर आपने किसी पे आंख बंद करके विश्वास रखा तो वही आपके लिए हिडन एनिमी बन के आपकी पीठ पे छुरी घोंपेगा। और कहीं ऐसा हो सकता है अगर आपको प्रमोशन एक्सपेक्ट नहीं है तो प्रमोशन मिल जाएगा। कोई आपका आपने कहीं इन्वेस्ट करा हुआ है तो सडन बहुत अच्छा गेन हो सकता है। तो फॉर नंबर 4 दिस इज द ईयर ऑफ सडन सरप्राइजेस, एंड सरप्राइजेस कैन बी गुड ऑल्सो, सरप्राइजिंग कैन बी बैड ऑल्सो, मतलब इट इज बोथ। बट झटकों के लिए नंबर 4 तैयार है। मैम इनके लिए क्या एक क्विक रेमेडी है या क्या क्विक एक टिप है जिससे इनका थोड़ा सा ये इश्यू थोड़ा सा हेल्प हो सके उनको कि दे कैन इजीली ओवरकम? इससे थोड़ा सा मतलब जब राहु की बात आती है ना योगेश, तो ये जो नॉर्मल रेमेडीज है उससे ज्यादा क्या काम करती है कि आपको गॉसिप नहीं करना है। जितना कम आप गॉसिप करो, जितना कम आप क्रिब करो, आपका ईयर अच्छा बनेगा। आपने क्रिप करा रहा है, मेरा तो दिन अच्छा नहीं हुआ, मेरा तो ऐसा नहीं हुआ, देन आपका दिन सही में अच्छा। जहां आपने सुबह उठ के बोला माई डे विल बी बेस्ट, मैं तो आज बहुत अच्छा करने वाला हूं, तो दिन अच्छा जाएगा। बिकॉज एनर्जीज अच्छी है, या तो हम सूर्य को एक्टिवेट कर ले या तो हम राहु को एक्टिवेट कर ले। तो जहां मैंने सुबह उठ के बोला वाह आई विल मेक माई डे बेस्ट, मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, तो दिन अच्छा जाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि no cribbing for 2026 number 4 people, no cribbing at all. Secondly, no gossiping at all, किसी के पीछे बात नहीं करनी, नहीं तो जो आपके साथ मिलके गॉसिप कर रहा है ना वही आपकी आगे कंप्लीट कर देगा। So 2 things which I really want them to implement is no gossip and no cribbing in 2026. मैम आते हैं नेक्स्ट साइन के लिए, मूलांक 5 फ्रीडम के लिए या एडेप्टिबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। मैम इनके लिए ये न्यू बिगनिंग कैसी रहेगी
2026 इनके लिए कैसा रहेगा और क्या-क्या पॉइंटर्स हैं, क्या-क्या इनको चीजें ध्यान में रखनी है और किन चीजों से बचना है, और आपकी एक एक्सपर्ट एडवाइस। ओके, सो नंबर 5 एक मरकुरी का है, एंड जो सूर्य और मरकुरी का, सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन बहुत ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है जो इंसान को राजा बनाता है। मतलब अगर एस्ट्रोलॉजी में सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन होता है तो उसको बुधादित्य योग बोलते हैं। जो सीनियर पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, जो सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं कंपनी, उनका होता है। तो अपॉर्चुनिटीज भर भर के आएंगी नंबर 5 पीपल आपके लिए। पर बुद्ध के लोग है ना, क्षण में रुष्टा क्षण में दुष्टा। थोड़ी सी चीज हाँ हाँ करेंगे और फिर बस 4 दिन करा और छोड़ दिया। तो ये नहीं करना नंबर 5 वालों को। जो हमने काम लिया है, अब बहुत सारे काम मत लो, अब थोड़े, मतलब एक काम लो और उसको खत्म करो। तो फर्स्ट कि आपको बहुत सारी चीजों में हाथ नहीं डालना, एक काम करो उसको खत्म करो। दूसरा, आपको अपनी वाणी पे इस साल बहुत काम करना है क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपके बोलने पर आएंगी। तो जो जैसे आपका प्रोफेशन है कि हम यूट्यूब करते हैं, हम इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग टीचिंग ट्रेनिंग से जुड़े हैं उनके लिए ये और बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज लीजिए, और जो इस फील्ड से नहीं जुड़े हैं तो उसमें जुड़ने की कोशिश करिए। कहीं ना कहीं भीड़ में आइए, नेटवर्किंग में आइए, अकेले कमरे में मत बैठिए। तो जितना हम लोगों से जुड़ेंगे, अपनी बात लोगों से करेंगे, वेदर टू द पब्लिक प्लेटफॉर्म और टू द स्मॉल रूम मीटिंग में, साल अच्छा जाएगा। हाँ, नंबर 5 के लिए एक मैं बोलूं कि योगेश सजेशन क्या रहेगा टू मेक थिंग्स बेटर। तो जैसे मैंने कहा, एक तो लोगों से आके बात करिए, दूसरा कंसिस्टेंट रहिए अगर आपको अपना 2026 बनाना है, और थोड़ा सा बुद्ध पे काम करिए। बुद्ध का पे काम करना बहुत इजी है। आप सुबह उठ के हरी सब्जी खाना चालू कर दीजिए तो भी बुद्ध आपका अच्छा होता है। या आपको लगता है मेरे को सुबह उठ के वेजिटेबल नहीं खाई जाती, तो एक तुलसी का पत्ता सुबह उठ के खाइए, 2026 में बहुत हेल्प होगी। ग्रेट मैम, स्मॉल बट इफेक्टिव रेमेडी। ग्रेट। एंड सब व्यूअर्स को मैं बोलूंगी, ये जो मैं छोटी छोटी रेमेडी बता रही हूँ इनको प्लीज ट्राई करिए। जो मैं नॉलेज शेयर कर रही हूँ उसको यूज करने की कोशिश करिए, और कहीं ना कहीं छोटी छोटी रेमेडी से हम अपनी लाइफ बेटर बना सकते हैं। Very good. Ma'am, talking more about love, family and responsibility, talking about birth number 6, मूलांक 6 के लोगों के बारे में, मैम कैसा रहेगा इनका 2026 और इनको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीजों से सावधान रहना है, और आपकी क्या गाइडेंस है, आपकी क्या वो टिप है, वो क्या रेमेडी है 6 नंबर वालों के लिए? तो जो नंबर 6 होता है वो शुक्र, मतलब वीनस गवर्न रहता है। वीनस गवर्न मतलब कि हम लग्जरी को पसंद करते हैं, मुझे अच्छी चीजें पसंद है, मुझे बड़ी बड़ी सोफिस्टिकेटेड चीजें, लग्जरी ब्रांड पसंद है, मैं लुई विटॉन लेना चाहती हूँ और कुछ नहीं लेना चाहती। तो वीनस वाले ऐसे लोग होते हैं। बट सूर्य का साल है, वो राजा का साल है, वो बोलेगा नहीं, उल्टी सीधी चीजें नहीं चलेगी, आपको डिसीजन करेक्ट ही लेना पड़ेगा। अगर आपको लोगों को दिखाना है कि मेरे को महंगी वॉच पहननी है, तो अगर आपके बजट में नहीं है तो आप नहीं खरीद सकते। तो बहुत से डिसीजन उनके रुकेंगे नंबर 6 वालों के। शायद उनको अपने नेचर में लिटिल चेंज करना पड़ेगा, लिटिल कंस्ट्रेंट, मतलब जैसे उनका स्वभाव होता है कि एकदम लैविश लिविंग, वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट रहेगा 2026 में। तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, वाइसली डिसीजन अगर लेंगे तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन की अननेसेसरी स्पेंडिंग नहीं करना, ये हेल्प ही करती है। प्रोफेशनल लाइफ की मैं बात करूं तो प्रोफेशनल लाइफ में यस, कुछ आपके बॉस, आपके सीनियर्स आपको कुछ ऐसी चीजें देंगे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो बिग अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार रहिए, पर डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी आएगी विथ लॉट ऑफ लाइबिलिटी। तो ये नहीं सोचना अरे वाह मैं तो अच्छा मिल गया बट मैं काम नहीं करूंगा, तो काम करना पड़ेगा। रिलेशनशिप में मैं अगर बात करूं तो रिलेशनशिप में के लिए ये ईयर अच्छा है फॉर वीनस के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर आपका ऐसा लगता है आप अब किसी को कुछ बोलना चाहते हैं, आप किसी को पसंद करते हैं और आपने अभी तक बोला नहीं है, तो अपनी उस फ्रेंड को या अपने उस फ्रेंड को जाके इस साल बोल दीजिए। अगर आपकी ऐसा लगता है कि कपल रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो इस साल आप बिल्कुल उसमें सुधार करने की कोशिश करिए। अपनी कपल के साथ घूमने को जाइए, मैरिज काउंसलर के पास जाइए,
100% रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आएगा ही आएगा। तो रिलेशनशिप के हिसाब से ईयर अच्छा है, योगेश बहुत अच्छा है। ऑफिस में भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बट लोडेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बच्चों के लिए अच्छा है पर बच्चों को बहुत ज्यादा बहना नहीं है। अगर आप सोचोगे कि मैं पढ़ भी लूं और मैं मतलब मोबाइल भी खेल लूं तो रिजल्ट नहीं आएगा। सूर्य आपको बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना झटका दे देगा। Great, 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 ma'am. Ma'am, moving from love, family, responsibility, मूलांक 6 to 7, जो कि स्पिरिचुअल और एनालिटिकल पावर के लिए जाने जाते हैं। सो 2026 ईयर के हिसाब से वन देखा जाए 2026 है, मूलांक 7 है। सो मैम इनकी क्या ग्रोथ रहेगी, इनकी क्या उपलब्धियां मिल सकती है, इनको क्या चीजों से सावधान रहना है, क्या पॉइंटर्स हैं और आपकी एक रेमेडी जो इनको हेल्प करेगी, बूस्ट करेगी इनका ये साल। तो जो नंबर 7 है वो केतु का साल कहा जाए, केतु को रिप्रेजेंट करता है और साल हमारा सूर्य है। तो सूर्य और केतु को ना योगेश बहुत पॉजिटिव नहीं बोलते हैं। सूर्य और केतु के कॉम्बिनेशन को भी ग्रहण बोला जाता है और जो सूर्य और राहु का ग्रहण है वो झटके देता है। बट सूर्य और केतु का जो ग्रहण होता है ना, मतलब नंबर 7 के साथ जो लगेगा वो मेंटल ट्रॉमा देता है। आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो। यस, मतलब आपको ऐसी चीजों का पेन, केतु इज कंसिडर्ड एज द प्लैनेट ऑफ पेन, तो आपको ऐसी चीजों का पेन होता है जिनका कोई रेलेवेंस ही नहीं है लाइफ में। ओवर थिंकिंग मेरे साथ बचपन में ये हो गया था, मुझे बुरा लग गया, मेरे को मेरे फ्रेंड ने ये बोल दिया तो मुझे बुरा लग गया। तो ओवर थिंकिंग थोड़ा सा हमें 2026 में केतु पीपल नंबर 7 पीपल आपको स्टॉप करनी पड़ेगी क्योंकि वो बार बार आपको बॉदर करेगी। सेकेंडली नंबर 7 आपको ध्यान रखना है कि आपको इस साल कुछ ना कुछ करते रहना है, अपने आप को फ्री नहीं रखना है, क्योंकि ये भी फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग करोगे, आप अगर अपने आप को एक्शन ओरिएंटेड नहीं रखोगे, कुछ ना कुछ काम करते नहीं रखोगे तो आपकी कहीं ना कहीं वो हेल्थ पे फर्क देगी ही देगी। इसलिए लॉट ऑफ एक्टिविटी नीड टू बी डन। इवन आपको किसी चीज में एकदम डिसइंटरेस्ट है ना तो भी करिए, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि अगर आप ओवर थिंकिंग करोगे 2026 में तो आप अपनी रिलेशनशिप भी खराब करोगे। आपके पार्टनर बेचारे ने आपको कुछ नहीं बोला ऐसा फिर भी आपको बुरा लग जाएगा। आपकी मम्मी ने आपको कुछ भी नहीं बोला फिर भी आपको बुरा लग जाएगा कि हाय मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ कितना बुरा कर दिया। सो activity is very important. Any sort of activity you indulge in the new activity especially, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट रहे। हमको इस सूर्य केतु के कॉम्बिनेशन को ब्रेक करना है। वो ब्रेक तभी होगा जब हम बीच में कुछ एक्टिविटी डालेंगे। तो एनी न्यू एक्टिविटी, एनी न्यू लर्निंग, हॉबी, फिजिकल, इमोशनल, सिंगिंग 2026 में नंबर 7 लेके आएंगे तो उनको बहुत हेल्प होगी। एंड वन मोर थिंग, ये साल कंक्लूजन का नहीं है। तो इस साल में आपको किसी भी कंक्लूजन में कि मैं बिजनेस नया करने वाला हूँ या मैं रिलेशनशिप में अब नहीं रहूंगा, नए रिलेशनशिप में जाऊंगा, कंक्लूजन वाला नहीं है। होल्ड बैक, हैव पेशेंस, पेशेंस का साल है। सो नंबर 7 के लिए जो रेमेडी, जो हमारी डेली लाइफ में हम रेमेडी कर सकते हैं, तो आप इस बार क्या करिए, जर्नी करिए। और जर्नी में कहीं ना कहीं आप भले ही नैनीताल घूमने जा रहे हैं बट स्पिरिचुअल प्लेस, वहां के मंदिर जरूर जाइए। तो भी हम एक वो जो सूर्य की गर्मी है और वो केतु की नेगेटिविटी है उसको ब्रेक कर सकते हैं। कहीं ना कहीं भगवान का सहारा लेते हैं तो जरूर हेल्प करते हैं। तो विजिटिंग टू द स्पिरिचुअल प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2026 नंबर 7 पीपल। आप दूसरे भी जगह घूमने जा रहे हैं, आप हिल स्टेशन में भी जा रहे हैं तो वहां का कोई भी मंदिर देख के विजिट जरूर करिए। टॉकिंग मोर अबाउट, मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूं, कर्म की बात करूं, पावर की बात करूं, शक्ति की बात करूं, एंड यस ऑफ कोर्स स्ट्रगल की बात करूं, तो नंबर 8 मूलांक 8 मैम, इनके लिए ये साल कैसा रहेगा? क्या इनको सावधानियां बरतनी है? क्या इनको बोल्ड स्टेप लेने हैं? इनसे बचना है? और एक आपकी स्पेशल रेमेडी जो इनको ये साल बहुत अच्छा बनाने में हेल्प। तो यूजुअली तो देखो हमने सुना है कि सन का साल है और ये नंबर 8 है, दोनों ऑपोजिट है तो अच्छा नहीं जाएगा। बट योगेश ये एकदम गलत है। नंबर 8 के लिए भी ये साल अच्छा ही जाने वाला है। मैं आपको रीजन बताती हूँ। बिकॉज सूर्य और शनि मतलब सन एंड जो सैटर्न है वो प्लैनेट ऑपोजिट बोले जाते हैं। और
जब भी ये दो प्लैनेट टकराते हैं तो जो जीत होती है वो सैटर्न की होती है, बिकॉज सन बोलते हैं फादर और सैटर्न बोलते हैं आपका बेटा। तो बेटे की ही जीत होती है। तो सूर्य अपनी कितनी भी गर्मी बताए, अगर आप अपने सैटर्न के फुल उसको यूज करते जाओगे, अगर आप अपने कर्म को करते जाओगे, तो आपको आपका बॉस है, आपके ऊपर बैठा वाला कोई भी है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो नंबर 8 के लिए मैं बिल्कुल बोलूंगी कि साल अच्छा जाएगा। अपना पर जो बेसिक नेचर है, मेहनत करना, कंसिस्टेंसी रखना, पेशेंस दिखाना, ये छोड़ना नहीं है। और मतलब अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ में बात करूं तो थोड़ा सा, बिकॉज ईयर सन का है, तो आपके बॉसेस आपको बिल्कुल ट्रबल करेंगे, आपको बार बार ऐसी सिचुएशन आएगी यार चलो छोड़ देता हूँ। बिजनेस में आपके कस्टमर्स आपको बोलेंगे कि भाई आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, बट आपको रिजल्ट आएगा। तो आपको एक तो चीजें बीच में नहीं छोड़नी है, ये थंब रूल है। किसी के प्रेशर में नहीं आना है, ये बिल्कुल ध्यान रखें। जहां आपने सोचा एनी विच वे, जब जून के बाद चीजें थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी जो मेंटली हमको लगता है, तो नंबर 8, एक तो जून तक पेशेंस दिखाना है और चीजों को छोड़ना नहीं है बीच में। अगर हम चीजें कंसिस्टेंटली करते रहे तो अच्छा रहेगा। यस, रिलेशनशिप के हिसाब से थोड़ा ईयर एवरेज है, बिकॉज इस टाइम पे जो रिलेशनशिप है, खासकर जो दूर वाले रिश्ते होते हैं, लॉन्ग रिलेशनशिप जिसे बोलते हैं, उनमें विच्छेद मतलब पार्टीशन आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस रहेंगे। तो अगर आप लॉन्ग रिलेशनशिप में हैं तो मतलब बिल्कुल अपने पार्टनर से थोड़ा सा ज्यादा मिलिए, बिकॉज अगर आपने इस बार कंटिन्यूटी या मतलब एक दूसरे के साथ मीटिंग्स नहीं रखी तो विच्छेद की बहुत चांसेस बनेंगे। मैम, आपने जिस तरीके से बताया, जिस डिटेल में आप बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वी हैव कम टू द एंड ऑफ द न्यूमरोलॉजी का जो लास्ट नंबर है 9 की मैं अगर बात करूं, ज्यादातर ये लोग एसोसिएट होते हैं कंप्लीशन के लिए, कंपैशन के लिए, करुणा के लिए, समापन के लिए। मैम, इनके बारे में बताइए, कैसा इनका साल रहेगा, क्या इनको चीजें करनी चाहिए, क्या क्या पॉइंटर्स इनको ध्यान में रखने हैं, और आपकी स्पेशल रेमेडी जो ये साल इनके लिए अच्छा बना सकते हैं, क्या इनको करना चाहिए। मैम, इसके बारे में प्लीज बताइए। सो नंबर 9 मतलब मंगल, लॉट ऑफ हीट, लॉट ऑफ एनर्जी होती है इन लोगों के कारण। एक्शन 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 चाहिए होता है इनको अपनी लाइफ में। पर ये क्या है, नंबर जो सन है वो पहला है और मंगल है जो लास्ट है, तो ऑपोजिट है दोनों। तो कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी, क्योंकि आप ऐसे, आपके अंदर मतलब एक ऐसी चीज है जिसमें फायर है और आप में एक्शन है। तो अगर आपने इसमें तालमेल अच्छे से नहीं बैठाया, आपने अपनी बेसिक नेचर पे करा कि जल्दी जल्दी हो जाए और मैं जल्दी खत्म कर लूं, तो प्रॉब्लम होगी। और जहां आपने अपने को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट करा, अपने नेचर के अगेंस्ट में काम करना चालू करा, तो चीजें बहुत अच्छी होंगी। मंगल का जैसे लास्ट ईयर जो 2025 में मंगल ने बहुत हलचल मचाई है, लोग परेशान हुए हैं और हर तरह से, वेदर इट्स अ पॉलिटिकल, वेदर इट्स अ इकोनॉमिक्स, सब तरह से एकदम लोग परेशान हो गए। सो डेफिनेटली 2026 में ऐसा नहीं होगा, चीजें मच बेटर होंगी। बट यस, मंगल वालों को डरने की जरूरत नहीं है, नंबर 9 को डरने की जरूरत नहीं है, उनका साल भी अच्छा जाएगा। बस थोड़ा सा जो उनकी आदत होती है कि मैं खत्म कर लूं, एक्शन ओरिएंटेड काम कर लूं, उससे थोड़ा हटकर समझना पड़ेगा आपके ऊपर भी कोई है, उसकी बात सुन लो तो साल अच्छा जाएगा। जहां आपने सोचा कि मैं ही पावरफुल बन जाऊं, क्योंकि जो मंगल है वो वॉरियर है, वो राजा नहीं है। तो अगर आपने राजा की बात सुन ली तो आपका साल अच्छा जाएगा। रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो रिलेशनशिप के हिसाब से ये और अच्छा है। जिन लोगों की जैसे शादी नहीं हो पा रही है, लॉन्ग पेंडिंग है, रिलेशनशिप पेंडिंग है, तो उनके लिए ये साल शादी होने के, रिलेशनशिप कंप्लीट होने के बहुत चांसेस बनेंगे। अगर आपका जैसे फैमिली से थोड़ी सी खटपट हो सकती है, बिकॉज फैमिली में जैसे फादर होते हैं वो थोड़ा अथॉरिटी वाले होते हैं और आप उनका सुनना नहीं चाहते, तो फैमिली से मतलब आपकी पेरेंट्स के साथ थोड़ी हलचल हो सकती है। तो उसका बिल्कुल ध्यान रखना है कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट इज मस्ट इन लाइफ, तभी हम सूर्य को अच्छा करेंगे। एंड जहां तक हेल्थ की बात है, तो यस, इस बार बिकॉज हर तरफ से हीट है, तो इनको थोड़ा खाने पीने में योगेश ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर खाने पीने में इन्होंने जरा भी गड़बड़ करी ना, तो इनकी तबीयत खराब होना पक्की है। तो हेल्थ वाइज दे हैव टू टेक केयर।
बहुत इजी रेमेडी में बताती हूँ जो इनको हेल्प करेगी कि ये क्या करें, थोड़ा सा एक रेड कलर की बॉटल खरीद लें और उसमें पानी पीना चालू करें। तो जहां आपने लाल बॉटल में जल तत्व ऐड करा तो कहीं ना कहीं आपकी जो जिसको बोलते हैं ना पर्सनैलिटी में सौम्यता आएगी, और आप जो हीट है या जो मतलब नेगेटिविटी है, जिस फोर्स को आप ऐसा लगता है कि आई एम द हेड और मैं किसी की सुनूंगा नहीं बॉस की, तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस होगी। तो 2026 में नंबर 9 के लिए एक लाल कलर की बॉटल खरीद लीजिए और उसमें पानी पीना चालू करिए। ग्रेट ग्रेट मैम, ग्रेट मैम, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं एक बार योगीराम के सारे व्यूअर्स को, जो जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो जो ये रील्स देखने वाले हैं, उनको बताना चाहूंगा, आज हम बात कर रहे थे ऋचा मैम से, जो जानी जाती है उनके 25 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल रेमेडीज के लिए। इनको आपने बहुत बार सटीक हॉरोस्कोप रीडिंग, राशि रत्न की मैं जब बात करूं, वास्तु की बात करूं, उनके लिए प्रेडिक्शन के लिए प्रैक्टिकल रेमेडी के थ्रू आपने इनके वीडियोस देखे होंगे, इनके आर्टिकल्स पढ़े होंगे, एंड ये हेल्प करती हैं टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स इन कैरियर, रिलेशनशिप, हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। मैम, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैम, आपके क्या क्या कोर्सेज हैं, क्या क्या सेशंस हैं, क्या क्या वर्कशॉप्स हैं, एंड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, आपसे लोग कैसे जुड़ सकते हैं, आपसे लोग कैसे गाइडेंस ले सकते हैं। मैम, क्या क्या वेरियस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, आपकी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं, मैम, इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताएं। So, see, my forte is astrology and वास्तु। तो मैं सारे ऑडियंस को बोलूंगी, कभी भी आपकी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ, आपकी लाइफ में कंफ्यूजन हो, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, आपको अपने घर से रिलेटेड कुछ भी चीज पूछनी हो, कंफ्यूजन हो, तो आप बिल्कुल इनवाइटेड हैं। आप मेरा कंसल्टेशन बॉम्बे में मेरा ऑफिस है, पवई में, और अंधेरी ईस्ट में मेरे 2 ऑफिस हैं। मैं दोनों जगह अवेलेबल रहती हूँ। मेरे फादर भी एस्ट्रोलॉजर हैं, तो वो भोपाल में प्रैक्टिस करते हैं। तो इन जनरल जो हमारा इंस्टीट्यूट है ज्योतिष धाम, उसके 3 ऑफिसेज हैं। तो भोपाल में भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, बॉम्बे में भी कंसल्ट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.jyotishdham.com और एक और वेबसाइट है www.astrologerrichapathak.com। इनके थ्रू आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरी टीम हमेशा अपॉइंटमेंट के रिक्वेस्ट देने के लिए या किसी भी तरह के डाउट के लिए हमेशा रेडी रहती है। तो आपको किसी भी तरह का वेट नहीं करना पड़ेगा, इजीली अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। एंड मैं यही बोलूंगी, देखिए, एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, उसको हवा बनाने की जरूरत नहीं है, उसको एक लाइफ की टूल की तरह यूज करिए। एंड आप अपनी लाइफ, मतलब मैं इतने सालों से कर रही हूँ, मेरे फादर 1969 से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमने बहुत से लोगों की लाइफ अच्छी कंट्रीब्यूट करा है, एंड वी कैन कंट्रीब्यूट टू योर लाइफ आल्सो, टू ऑल द व्यूअर्स। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक बार सारे व्यूअर्स की तरफ से मैं आई एम रियली थैंकफुल, आपने इतना प्रेशियस टाइम दिया। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, ऋचा मैम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैम के वेबसाइट के थ्रू। इनकी टीम आपको हेल्प करेगी, गाइड करेगी अपॉइंटमेंट के लिए और जो भी प्रोसेस है। एंड डेफिनेटली, जैसा मैम ने कहा, आज मैम ने पूरा न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया, वेरी स्पेसिफिकली 2026। मैं एक बार सारे व्यूअर्स की तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैम आगे भी उनका प्रेशियस टाइम निकाले, एंड वी वुड लव टू हैव देयर इनसाइट, उनकी जो एक्सपीरियंस है, गाइडेंस है, ऑन वेरी स्पेसिफिकली ऑन एस्ट्रोलॉजी, वेरी वेरी स्पेसिफिकली ऑन ए वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक जो आजकल बहुत ज्यादा सर्च किया जाता है, लोग इसके बारे में ढूंढते हैं, वास्तु के बारे में, और छोटे छोटे जो उपाय हैं, जो उनकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, जो कि वो वास्तु से सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, परेशानियां कम कर सकते हैं। इसके लिए मैडम जानी जाती है गाइडेंस के लिए। सो मैम, मैं सारी टीम की तरफ से, योगीराम के सारे व्यूअर्स की तरफ से, योगीराम के, मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा आपको कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के लिए भी आप हमें आगे गाइड करें, टाइम दें। एंड मैम, वो एक लास्ट मैसेज जो सारे योगीराम के व्यूअर्स को आप देना चाहती हैं, वो एक टिप आप सारे योगीराम के व्यूअर्स को आप देना चाहती हैं, मैम प्लीज बताइए। बिफोर एंडिंग द सेशन, मैं सबसे पहले तो योगेश को थैंक्स बोलना चाहूंगी
योगीराम चैनल को थैंक्स बोलना चाहूंगी कि आपने मुझे इनवाइट करा। आपने मुझे इतना वो समझा कि आई कैन कम एंड टॉक टू योर चैनल, सो इट इज डेफिनेटली माय प्लेजर योगेश। एंड एनीथिंग रिलेटेड विद एस्ट्रोलॉजी वास्तु, मैं बिल्कुल चैनल में आके व्यूअर्स आप कमेंट में लिखिए कि आपको क्या चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आके मैं और योगेश मिलकर जरूर वीडियो बनाएंगे। जो भी आपके मन में है वो कमेंट्स में लिखिए। आपको मतलब कुछ भी अगर जो रेमेडीज मैंने बताई हैं, ईयर से रिलेटेड जो गाइडेंस बताया है, उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिखिए, वो भी मैं और योगेश मिलके जरूर उसको पूरा मतलब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कमेंट का रिप्लाई करेंगे। एंड अगेन थैंक यू योगेश फॉर कॉलिंग मी टू दिस टू योर वंडरफुल चैनल। इट्स माय प्लेजर। प्लेजर इज ऑल माइन, और सारा क्रेडिट राम जी को, सारा क्रेडिट योगीराम की टीम को है, योगीराम के व्यूवर्स को है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आप जैसे गेस्ट को है जो लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली यू आर टेकिंग एफर्ट्स। आप जैसे जो लोग हैं अलग अलग मॉडलिटीज के थ्रू जो उनकी डे टू डे लाइफ है उसमें छोटी छोटी बट मोस्ट इफेक्टिव रेमेडीज के थ्रू आप उनको हेल्प कर रहे हैं। उनकी जो कठिनाइयां मैं बोल सकता हूँ या परेशानियां हैं उनको आप कम करने में, उनको गाइडेंस देने में, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि टफ टाइम में कोई एक गाइडेंस मिले और वो गाइडेंस इतनी एक्यूरेट मिले। सो थैंक्स टू पीपल लाइक यू, थैंक्स रिचा मैम, पूरी योगीराम की टीम की तरफ से, पूरी योगीराम के व्यूवर्स की तरफ से आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड अगेन अ रिक्वेस्ट, हम चाहेंगे अब आप आगे भी ऐसा आपका प्रेशियस टाइम निकालें एंड वी शुड टॉक अबाउट अदर मॉडलिटीज जिसके थ्रू आप लोगों को गाइड करती हैं, वास्तु हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया एंड मेनी मोर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू योगेश।